तक आपने देखा, दैत्य अकम्पासुर ने छल से किया राधा का अपहरण। छोड़ो मुझे, बचाओ! कान्हा, तुमने राधा को कहीं देखा? वो कहीं नहीं मिल रही। हमने उसे पूरे वृंदावन में खोज लिया। जिसका भय था वही हुआ। और वहाँ साहूकार ने उपनंद को किया अपने ही भाई के विरुद्ध, उकसाया उसे मांगने अपना अधिकार। यदि तुम चाहते हो कि विवाद यही समाप्त हो जाए तो तुम्हें संपत्ति का बंटवारा करना होगा नहीं, और संपत्ति के साथ ही मुझे ग्राम प्रमुख की पदवी भी देनी होगी। ये तो राधा की पायल है। जिस मार्ग में ये आभूषण मिले वो तो राक्षस अकम्पासुर की नगरी अकम्पापुरी का मार्ग है। कहीं अकम्पासुर ने राधा देवी का अपहरण तो नहीं किया? राधा, पथ प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। चलो कान्हा, अब हम बिना समय गवाए उस और बढ़ना होगा। कान्हा, यह अकम्पापुरी तो चारों ओर से विशाल दीवारों से घिरी हुई है। इसके भीतर प्रवेश करना तो अत्यंत कठिन होगा। दाऊ, ये समस्या भी हल हो जाएगी। हे मकरदेव, आप हमारी सहायता कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कान्हा, ये सब जीव हमारी सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? दाऊ, हम सब इनकी पूंछ को रस्सी की सहायता से बांधकर ऊपर चढ़ेंगे। तुम्हारा यह विश्वास अति शीघ्र टूटेगा राधा। टूट तो तुम्हारा अहंकार भी सकता है। यह संभव है, उससे पहले तुम मेरी होगी। मैं एक दानव होते हुए भी अब तक तुमसे विनती करता रहा, किंतु अब मेरा धैर्य समाप्त हो चुका है। अब मैं तुम्हें हठपूर्वक अपना बनाऊंगा। अकम्पासुर, वहीं रुक जाओ, मुझे स्पर्श मत करना। कवच, राधा, ये तुम्हारे चारों ओर कवच कैसा? मैं इसे अभी तोड़ दूंगा। मूर्ख अकम्पासुर, ये त्रुटि मत करना। यदि वो कवच नहीं रहा तो देवी की क्रोध की अग्नि से तुम भस्म हो जाओगे। हाँ। तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। कान्हा, क्यों वृंदावन वासियों, अब भी इस नंद की चमचागिरी करोगे या फिर मुझे अपना ग्राम प्रमुख स्वीकार करोगे? मैं तुम सबको मुक्त कर दूंगा और तुम सबको अपना धन और संपत्ति मुझे सौंपना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राता जी?
कुछ ऐसे लोग के कारण आप समस्त वृंदावन वासियों के दुख दर्द भी भूल गए? नहीं, मेरे रहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मौन हो जाओ तुम। राधा! मानता हूं ये तुम्हारा पुराना अभ्यास, किंतु ये सब भूल जाओ कि वृंदावन तुम्हारे अनुसार चलता था। अब मैं यहाँ का ग्राम प्रमुख हूं, जो मैं चाहूंगा वही होगा। अपने प्राणों की रक्षा करो नंद। यदि तुमने एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। स्मरण रहे, यदि किसी एक ने भी मना किया तो तुम सब के सब मारे जाओगे। हमें स्वीकार है उपनंद जी, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है उपनंद जी, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है। कृष्ण ने चतुराई से वो दीवार भी पार कर ली है। किंतु कैसे? तुम सब क्या कर रहे थे? उसे रोका क्यों नहीं? ये सूचना गुप्तचर विभाग से मिली है महाराज। अब कृष्ण को आगे कैसे रोकना है, इसकी रणनीति तैयार करना अति आवश्यक है। ये कार्य अब तुम सबके वश का नहीं है। कृष्ण की चतुराई और शक्ति को देखते हुए केवल एक ही व्यक्ति है जो मेरी सहायता कर सकता है। कान्हा, अब हम अकंपासुर की नगरी में हैं। अब हमें बिना समय व्यर्थ किए उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। प्रभु, बलराम उचित कह रहे हैं। नहीं, युद्ध नीति के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। जयदेव, कल आप उसे संदेश देंगे कि वो राधा को मुक्त कर दे, अन्यथा मैं उस पर आक्रमण कर उसका अंत कर दूंगा। हाँ कान्हा, यही उचित होगा। ये सब धन धान्य अब मेरा है। देखा नंद, इसे कहते हैं दिमाग। जो तुम इतने दिनों में नहीं कर पाए, वो मैंने कुछ ही समय में कर दिखाया। नहीं भ्राता उपनंद, ये उचित नहीं है। आप सेठ धनपति को नहीं जानते हैं, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। वो हमारे साथ ही नहीं, आपके साथ भी छल कर रहा है। नंद, मैं जानता हूं कि तुम्हारा सदैव ही धानु सेठ के साथ बैर रहा, किंतु यह आवश्यक नहीं कि मैं भी उसके साथ शत्रुता रखूं। वो मेरा शुभ चिंतक है। भ्राताश्री, शांत हो जाइए। वो ऐसी प्रशंसा के लायक नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम धानु सेठ से द्वेष करते हो नंद। उपनंद जी, मैंने अपना सब कुछ आपको दे दिया है। बस इसमें से यदि थोड़ा धन मिल जाता तो मेरे परिवार का पेट भर जाता। अपने भूख से तड़पते बच्चों को देखकर आत्मा रोती है उपनंद जी। किसी का कुछ नहीं मिलेगा। सैनिकों, ये सब मेरे भंडार गृह में रख के आओ। ये कैसा समय आ गया है? नंद जी के होते हुए हमें भयंकर से भयंकर अकाल में भी भूखे नहीं सोना पड़ा, क्योंकि नंद जी हमें अपने भंडार गृह से अन्नदान देते थे, किंतु आज सब कुछ होते हुए भी हम भूखे हैं। राधा, राधा पुत्री, आप सोई नहीं अब तक? राधा, आप सो जाइए। अगर महाराज आपको ऐसे देख लेंगे तो वो हम पर क्रोधित होंगे। राधा, आओ मैं आपको सुला देती हूँ। मुझे मैया के बिना नींद नहीं आती। राधा पुत्री, आपसे एक बात कहूँ?
अगर तुम महाराज का प्रस्ताव स्वीकार कर लोगी तो वो आपको जल्द से जल्द आपकी मैया से मिलवा देंगे। मैया से तो मुझे मेरा कान्हा ही मिलवा देगा, बस एक बार कान्हा यहाँ पहुँच जाए। आज वाटिका में तक कठोर पहरा क्यों है? राधा, महाराज को ज्ञात हो गया है कि कृष्ण ने राज्य में प्रवेश कर लिया है, इसलिए आज वाटिका की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जिससे कृष्ण किसी भी भांति यहाँ प्रवेश न कर सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कान्हा अवश्य आएगा। अकम्पासुर ने सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी, उसमें मेरा इतना भय है। अग्नि पर जल डालना होगा, अन्यथा ये और भी भड़क उठेगी। ये क्या? ये अग्नि तो समाप्ति नहीं हो रही। ये क्या? मैं तो मटकी में हूँ। मुझे यहाँ से निकलना होगा। बहुत प्यास लगी, इस मटके में अवश्य जल होगा। बस मैं थोड़ा जल पी कर आता हूँ। जल पीना है? लो पिलाता हूं जल। लो पियो पियो। क्या हो रहा है? हमारे वृंदावन के नन्हे नन्हे बालकों की प्यास तक नहीं बुझा सकते हम। कितने विवश हो गए हैं हम।
मुझे यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा। देख के नहीं चल सकते क्या? अभी मेरे फल गिर जाते तो। क्षमा करना भाई। जल पीना है? लो मटकी। मुझे चाहिए जल। नहीं मुझे चाहिए ये जल। मुझे चाहिए ये जल। नहीं मुझे। इस मटकी में तो जल है ही नहीं। तुम सब प्यासे रहोगे, तुम्हें एक बूंद जल भी नहीं मिलेगा। ये ग्राम प्रमुख उपनंद जी की आज्ञा है। नंजी, आपके भ्राता ने तो हम सबकी दुर्गति कर दी है। जीत गया मैं। तुम फिर से पराजित हो गए उपनंद। किंतु चिंता मत करो, ये द्यूत क्रीड़ा का खेल है, इसमें भी जीवन की भांति कभी भी दांव पलट सकता है। इसलिए हो सकता है अगली विजय तुम्हारी हो। खेलो खेलो। राधा, कान्हा, मैं जानती थी कान्हा कि तुम यहाँ अवश्य आओगे। मेरा हृदय तुम्हें बार बार पुकार रहा था। किंतु कान्हा, तुम इस कठोर पहरे में यहाँ कैसे आए? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? नहीं राधा, मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा। वो देखो, कान्हा, ये सब तुम मूर्छित हो गए। चलो कान्हा, समय रहते हम वृंदावन निकल चलते हैं। नहीं राधा, तुम्हें कष्ट पहुंचाने वाले दुष्ट को हम उसके पाप का दंड दिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ कान्हा, ये तो और भी अच्छा रहेगा। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। और मैं भी उस दुष्ट अकम्पासुर की दुर्दशा देखना चाहती हूँ। किंतु कान्हा, हमारे मिलन की इस वेला को मैं व्यर्थ नहीं खोना चाहती। जब तक ये सब पहरेदार सोए हैं, तब तक हम लोग अपने मिलन का उत्सव मना ले। तो ठीक है राधा, तुम्हें मेरे साथ रास करना होगा। कृष्ण का संहार करने जा रहा हूं। चलते चलते राधा को भी देख लेता हूं कि वो कहीं सोई भी है या नहीं।
तो यही आपके साथ ही था। और मैं भला आपसे दूर जा सकता हूँ क्या? और ये क्या, आपने अंजल क्यों ताक दिया? तू आ गया है ना पुत्र, अब मैं भोजन कर लूंगी और सबको खिलाऊंगी। बस अब तेरे आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना कान्हा, तेरे ताऊश्री ने वृंदावन की क्या दुर्दशा कर दी है। हाँ जानता हूँ मैया, किंतु अब मैं आ गया हूँ ना, और सही समय आने पर उन्हें भी अपनी त्रुटि का एहसास दिलवा दूंगा। अब पहले आप अपने आप को संभालिए। अरे कितना मीठा बोलता है तू। यशोदा, 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 कान्हा यहाँ पर नहीं है। तुमने अवश्य ही स्वप्न देखा है। नहीं आर्य, कान्हा अभी यही था। आर्य, कान्हा यही था। यशोदा, यशोदा संभालो अपने आप को। क्या हो गया है तुम्हें? यशोदा, तुम अपना प्राण त्याग दो। तुम अन्न जल का त्याग करके दुर्बल हो गई हो। नहीं यार, मुझे कुछ नहीं होगा, किंतु मेरे इस व्रत से मेरे कान्हा और बलराम को शक्ति मिलेगी। प्रभु, आहार ग्रहण कीजिए। मेरी चिंता में मैया ने अब तक कुछ नहीं खाया होगा, तो मैं भला भोजन कैसे कर सकता हूँ जयदेव? हाँ कान्हा, अब हम भोजन मैया के हाथों से ही करेंगे। आपका मात्र प्रेम देखकर मैं मनमोहित हो गया प्रभु। धन्य है आपकी माता और धन्य है आपके जैसे लाल। वग्रसूर, वग्रसूर भाई, मेरे भाई उठो। आज मुझे तुम्हारी गर्जना सुननी है। आज मुझे तुम्हारी गर्जना सुननी है। देखे कितने वर्ष बीत गए, देखे कितने वर्षों बीत गए, कितने वर्षों से तुम सोए हो। तुम्हें उठो, भूख लगी तुम्हें। मैंने तुम्हारे भोजन की व्यवस्था की है। मैंने तुम्हारे भोजन मेरे भाई की है। प्रणाम। इसी गर्जना को सुनने के लिए मेरा मन विकल था भ्राता। अब ये गर्जना जब कृष्ण के कानों में पड़ेगी तो वो थर थर कांप उठेगा।
हूँ कृष्ण। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कान्हा मुझे बचाने अवश्य ही आएगा। कहीं वो मुझे ढूंढते ढूंढते किसी संकट में तो नहीं फंस गया। मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा है। कौन है ये कृष्ण जो मेरे भ्राताश्री के राज्य में बिना आज्ञा के चला आया है? व्याघ्रासुर? हमें इसे शीघ्र ही रोकना होगा। तुम अब नहीं बचोगे। ये क्या? यज्ञासुर के कान्हा ने टुकड़े किए। ये तो पुनः पहले की भांति हो जाता है। इस माया को काटने के लिए हमें देवी का आह्वान करना होगा। हे भगवती देवी, आप हमारी सहायता कीजिए। व्याघ्र आपका वाहन है, तो आप ये अवश्य जानती होंगी कि इस दुष्ट का संहार कैसे होगा। हे नारायण, जब तक एक मनुष्य और एक जंतु मिलकर इसे नहीं मारेंगे, व्याघ्रासुर का मरना असंभव है। साथ ही ज्ञात रहे, व्याघ्रासुर की देह के दोनों टुकड़े भिन्न भिन्न दिशाओं में फेंके जाने चाहिए। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद भगवती देवी। विजय भव नारायण। आइए जयदेव,
आपको याद है ना कि हम दोनों को मिलकर अब क्या करना है? वग्रसुर, वग्रसुर, मेरे भाई, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। कृष्ण! कृष्ण को हमें चारों ओर से घेरना होगा महाराज, अन्यथा वो शीघ्र ही अपने लक्ष्य में सफल हो जाएगा। और वो कब कहां कैसे आगे बढ़ रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा है। सेना को सजग कर दो, इस बार कृष्णा बचना नहीं चाहिए। आओ जयदेव, सुना है आजकल तुम अपने किसी मित्र की सहायता कर रहे हो। मैं तुम्हारे समक्ष कृष्ण का प्रस्ताव लेके आया हूं, और उनका प्रस्ताव ये है, देवी राधा को तुम मुक्त कर दो। कृष्ण देवी राधा को लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। और यदि मैं राधा को लौटाऊं ही नहीं तो फिर तुम भी अपने अंत की तैयारी कर लो। तुम्हारी भी वही दशा होगी जो व्याघ्रासुर और शक्तिकाय की हुई है। जाकर कह दो कृष्ण से, मैं राधा को कभी नहीं लौटाऊंगा। युद्ध लड़ने के लिए सेना की आवश्यकता होती है जयदेव, तुम जैसे भालू की नहीं। और तुम भालू मेरी विराट सेना के समक्ष कुछ नहीं कर पाओगे। बुद्धिमानी इसी में है कि तुम अपने और अपने दल के प्राण बचाओ। ये युद्ध लड़ना तुम्हारे वश की बात नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे सामर्थ्य को। तुम्हारी शक्ति से अधिक मुझे मेरे हरि पर विश्वास है। इसीलिए बिना डरे प्रभु का तुम्हारे पास संदेश पहुंचाने आया हूं, और शीघ्र ही प्रभु की अगुवाई में इस पर मैं आक्रमण भी करूंगा, और वो भी बिना भय के। वो युद्ध देखने के लिए तू जीवित नहीं रहेगा जयदेव। सेनापति, इसे यथाशीघ्र समाप्त कर दो। ये तो मेरे सैनिकों पे प्रहार करते जा रहा है। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। ये क्या हो रहा है? तुम सब लोगों ने मुझे घेर क्यों रखा है? मूर्खों, तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं कि तुम सब मेरे अधीन हो? मेरे आदेश के बिना तुमने इन सबको बंदी क्यों बना रखा है? छोड़ो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ो मुझे। तुमने मुझे बंदी क्यों बना रखा है? क्योंकि ये मेरा आदेश था। और मैं आप सबको बता दूं, यहां किसी के अंदर इतना साहस नहीं है जो मेरे आदेश की अवहेलना करे, क्योंकि मैं आप सबका नया ग्राम प्रमुख हूं और ग्राम प्रमुख के आदेश की अवहेलना कोई नहीं कर सकता। भानु सेठ, तुम? एक कहावत सुनी आप सबने, जो मछली अपने आप को सबसे अधिक चतुर समझती है वही सबसे पहले जाल में फंसती है। और मेरे जाल में तुम फंस गए उपरांत। तुम स्मरण करो, पियो उपरांत पियो। अभी तो एक दांव और शेष है, और वो तुम्हारी 1,00,000 गायों वाली जो गौशाला है ना, उसे भी दांव पर लगा दो। क्या पता भाग्य इस बार तुम्हारा साथ दे दे। ठीक कह रहे हो तुम धानु सेठ। खेल प्रारंभ करो। मैं चाल चलता हूं। फिर से जीत गया मैं। इस बार फिर पराजित हो गया। अब तो मेरे पास दाव पे लगाने के लिए भी कुछ नहीं है धानु सेठ। अरे अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो उपरांत? अभी तो बहुत कुछ शेष है तुम्हारे पास। स्मरण करो, है नंद की वो भव्य हवेली और ग्राम प्रमुख का पद तो अभी भी शेष है। वो कब काम आएंगे? लगा दो दांव पर, दांव पर लगा दो। और उपरांत सोचो मत, आज तुम्हारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। लगा दो दांव पर। ठीक है धानु सेठ, तुम खेल आरंभ करो। मैं अपने ग्राम प्रमुख की पदवी और नंद की वो हवेली युद्ध क्रीड़ा में दांव पर लगाता हूं। अति उत्तम, मैं खेल प्रारंभ करता हूं। जीत गया मैं। तुमने मेरे साथ छल किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रभु, कहिए जयदेव कि आप क्या समाचार लाए हैं? वो अकंपासुर राक्षस राधा देवी को मुक्त करने से मना कर रहा है। वो राधा देवी से विवाह करना चाहता है। प्रभु, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ जयदेव, किंतु जिस वाटिका में राधा को बंधक बनाया गया है वो तो समुद्र के मध्य टापू में स्थित है।
और वहाँ सेना के साथ पहुँचना अत्यंत कठिन है। प्रभु, अब हमें नहीं रुकना चाहिए। हमें कोई योजना बनानी होगी। दाऊ, दाऊ कहाँ है? दाऊ, कहाँ है दाऊ? दाऊ कहाँ चले गए? कहीं दिख ही नहीं रहे। दाऊ, दाऊ कहाँ है आप?